टू फेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने थोड़ा बहुत फोटोसिंथेसिस के दो प्रोसेस समझा दिए थे आपको कि एक तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन से फोटोसिंथेसिस के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट में हो रहा होता है, और एक होता है लाइट इंडिपेंडेंट या डार्क रिएक्शन। तो ये दो प्रोसेस हैं। पहला समझ लेते हैं लाइट रिएक्शन और लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। द टर्म रिएक्शन और लाइट रिएक्शन, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन इज़ यूज ड्यू टू, इसलिए ये टर्म इस्तेमाल किया जाता है रिएक्शन दैट रीज़न दैट, इसकी वजह ये है ड्यूरिंग दिस फेज, इस मरहले के अंदर और फोटोसिंथेसिस के इस मरहले के अंदर लाइट एनर्जी इज़ कैप्चर्ड एंड कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। जो रोशनी की तवानाई है उसे पकड़ लिया जाता है, कैप्चर किया जाता है, रोक लिया जाता है और उसे तब्दील किया जाता है केमिकल एनर्जी में। यानी कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के अंदर जो रोशनी की तवानाई है, लाइट एनर्जी, उसे तब्दील किया जाता है केमिकल एनर्जी में। इसे कहते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन या लाइट रिएक्शन। सम ऑफ लाइट इज़ यूटिलाइज्ड टू स्प्लिट वाटर इनटू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आयंस। कुछ रोशनी से पानी का जो मॉलिक्यूल है उसे तोड़ दिया जाता है, क्योंकि पानी के अंदर दो एटम्स होते हैं, उसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में तोड़ दिया जाता है और इसमें आयंस इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होता है। दिस स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज कॉल्ड फोटोलाइसिस। अब ये टर्म भी आप समझ जाएं। फोटोलाइसिस कहते हैं कि पानी के मॉलिक्यूल्स को दो एटम्स में तोड़ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। सूरज की रोशनी से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में तोड़ने के अमल को हम कहते हैं फोटोलाइसिस। ऑक्सीजन विच इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोलाइसिस इज रिलीज इन द एनवायरनमेंट। ऑक्सीजन जो पानी से हासिल होती है उसे माहौल में छोड़ दिया जाता है, जबकि वेयर एज हाइड्रोजन टुगेदर विद कार्बन डाइऑक्साइड आर यूज्ड इन बिल्डिंग ग्लूकोज। और जो हाइड्रोजन गैस बचती है उसे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इस्तेमाल करके ग्लूकोज बनाया जाता है। इन क्लोरोप्लास्ट डिफरेंट पिगमेंट एब्जॉर्ब लाइट ऑफ डिफरेंट वेव लेंथ्स। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो रंगदार हिस्से हैं, पिगमेंट, वो लाइट की मुख्तलिफ वेवलेंथ को मुख्तलिफ हिसाब से एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो रोशनी है उसमें 7 रंग होते हैं और हर रंग की अपनी अपनी वेवलेंथ होती है। अमंग द क्लोरोफिल इज़ द मेन लाइट कैप्चरिंग मॉलिक्यूल। थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन। क्लोरोफिल के अंदर थाइलेक्वाइड जो मेम्ब्रेन है वो मेन यानी कि बुनियादी रोशनी को कैप्चर करने का मॉलिक्यूल है। विच एब्जॉर्ब, जो कि जज्ब करता है वायोलेट, ब्लू, रेड लाइट को। इन 3 लाइटों को ये थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन एब्जॉर्ब करती है, बट रिफ्लेक्ट कर देती है ग्रीन को, ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। इसी वजह से देयरफॉर इट अपीयर्स ग्रीन। इन थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन other pigments and electron carrier molecules from highly organized assemblies in a series called photosystems। थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन के अंदर दूसरे पिगमेंट्स और इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जहाँ से बड़े तरतीब के साथ असेंबलीज की जाती है उनकी, और उसे कहते हैं फोटोसिस्टम्स। यानी कि दूसरे जो पिगमेंट्स होते हैं उनका काम दूसरे मॉलिक्यूल और इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करना होता है। ईच थाइलेक्वाइड कंटेन्स थाउजेंड ऑफ कॉपीज ऑफ 2 डिफरेंट काइंड ऑफ फोटोसिस्टम्स कॉल्ड फोटोसिस्टम 1 and 2। फिर इसी में थाइलेक्वाइड के अंदर हज़ारों मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ोटो सिस्टम्स होते हैं, जिन्हें फ़ोटो सिस्टम 1 और 2 कहा जाता है। ईच कंसिस्ट ऑफ 2 मेजर पार्ट्स। हर एक 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब इनमें 2 क्या हैं? एक रोशनी को काटने वाले कहेंगे हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, और दूसरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाले। अब ये पिक्चर में
स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन समझाने की कोशिश कर रहा है कि प्रोटॉन रखा जा रहा है एक बंदे के ज़रिए फोटो सिस्टम 2 में। फिर यहाँ से ये बंदा माइल मैक्स एटीपी बनाता है और ये दूसरी तरफ जा रहा है फोटो सिस्टम 2 के अंदर। यहाँ पर भी उसे रखा जा रहा है और ये एनएडीपी की तरफ बढ़ रहे हैं। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टेक्स प्लेस। लाइट एनर्जी की तबादला तब होता है जब व्हेन क्लोरोफिल ऑफ रिएक्शन सेंटर रिसीव एनर्जी, जब क्लोरोफिल के दरमियान में सेंटर में एनर्जी आती है। वन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल लीव्स। क्लोरोफिल में से एक इलेक्ट्रॉन एक मॉलिक्यूल में से निकलता है, ए मॉलिक्यूल एक इलेक्ट्रॉन निकलता है क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल ए में से एंड जंप ओवर द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और वो चला जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। दिस एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन, ये तवाना इलेक्ट्रॉन एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन मूव होता है फ्रॉम वन ई कैरियर टू नेक्स्ट, एक से दूसरे में ये चला जाता है। द इलेक्ट्रॉन रिलीजेस एनर्जी, इलेक्ट्रॉन तवानाई का इखराज करता है, खारिज करता है। व्हेन इट कम्स डाउन, जब वो नीचे आता है, दिस एनर्जी ड्राइव्स रिएक्शंस एंड प्रोड्यूस 2 एनर्जी रिच कंपाउंड। तो ये 2 एनर्जी के कंपाउंड रिलीज करता है, इसे कहते हैं एटीपी एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट और NADPH रिड्यूस निकोटीएमाइड एडिनोसाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ADP is compound which is already present in cell। ADP एक कंपाउंड है जो पहले से ही सेल में मौजूद होता है। It combines with photosynthesis, फॉस्फेट, ये फॉस्फेट के साथ मिल जाता है by using energy of photon। फोटोन की तवानाई को इस्तेमाल करते हुए ये फॉस्फेट से मिलता है ADP। रिलीज्ड फ्रॉम वेरी मूविंग थ्रो ई कैरियर्स, जो कि ई कैरियर इलेक्ट्रॉन से जो खारिज होता है इन फोटोसिंथेसिस। ये दिखा रहे हैं रिएक्शन ADP बनने का अमल, ADP से ADP बनने का अमल। NADP आल्सो प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट, NADP भी क्लोरोप्लास्ट में होता है। इज रिड्यूस, जो कि कम होकर इनटू NADPH में बन जाता है बाय एक्सेप्टिंग हाइड्रोजन आइंस, जो कि हाइड्रोजन आइंस एक्सेप्ट करता है। रिलीज फ्रॉम स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, हाइड्रोजन आइंस कहाँ से आता है? जब वाटर को फोटोलाइसिस के ज़रिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बनता है तो हाइड्रोजन NADP में आ जाता है। ये देखें रिएक्शन। ATP एंड NADPH बोथ आर एनर्जी रिच कंपाउंड्स, ये दोनों ही तवानाई से भरे हुए कंपाउंड से, विच प्रोवाइड एनर्जी, जो कि तवानाई देते हैं। हाइड्रोजन एंड आइंस फॉर द कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इन क्लोरोप्लास्ट ड्यूरिंग लाइट इंडिपेंडेंट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये कन्वर्ट कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट्स में, जो कि क्लोरोप्लास्ट हमने पढ़ा है लाइट डिपेंडेंट फेज़ में इनडिपेंडेंट लाइट फेज़ में होता है। यानी कि जो एनर्जी ATP NADP में होती है वो ग्लूकोज बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब वीडियो बड़ी हो रही है, मैं इसे पॉज करता हूँ। डार्क रिएक्शन और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन अगली वीडियो में।